हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रज्ञा स्टडी स्टूडियो। तो चलिए आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान के टॉप 200 क्वेश्चंस करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चंस, और ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये याद रखना है। स्थायी अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो ये की गई थी 6 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और ये हमें पता भी होना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनने में कितना टाइम लगा था? तो इसे टाइम लगा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था हमारा भारतीय संविधान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार संविधान दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो ये इसका आंसर क्या होगा? 2015 में मनाया गया था पहली बार संविधान दिवस। संविधान में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवाद शब्द है वो किस वर्ष में जोड़े गए थे? तो ये जोड़े गए थे 1976 में। अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये है सोवियत संघ रूस। यहाँ आगे रूस कर लेना। सोवियत संघ रूस से लिए गए। क्या पंचवर्षीय योजना जो है ये सोवियत संघ रूस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? प्रस्तावना जो है उसे संविधान की आत्मा बोला गया है। भारतीय संविधान को लागू करते समय इसमें कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां थे? तो जब भारतीय संविधान हमारा लागू हुआ था तब उसमें 395 तो थे अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में मान्यता दी गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मान्यता मिली थी मूल अधिकारों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का कौन सा सर्वोच्च कानून है? यानी हमारे जो देश का सर्वोच्च कानून कौन सा है? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि पूछ लिया जाए भारत का जो संविधान है वो बनाया किसने था, किसके द्वारा बनाया गया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? संविधान निर्मात्री सभा, यानी कि संविधान सभा ने बनाया था हमारे भारत का संविधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारत का मूल संविधान जो है वो कहां से प्रकाशित हुआ था? जो हमारा मूल संविधान है वो कहां से प्रकाशित हुआ था? देहरादून से। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वहीं से हुआ था प्रकाशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कितने वर्षों तक भारत रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 वर्षों तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? यानी कि संसद का ऐसा कौन सा सदन है जिसे प्रतिनिधि सभा बोला जाता है? तो वो है लोकसभा। और लोकसभा जो है वो निम्न सदन है और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी जरूरी होती है? तो ये होती है 2 बार। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, अभी मैंने बताया था। और संसद का जो उच्च सदन है वो राज्यसभा को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है कौन होता है? राष्ट्रपति। जो हमारे प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है हमारी प्रेसिडेंट इंडिया की, तो जो कार्यपालिका उसका अध्यक्ष हमारा प्रेसिडेंट ही होता है।
भारतीय संविधान के अनुसार भारत का पहला नागरिक कौन होता है? वो भी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो ये 25 टोटल उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स कितने हैं? 25। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ही करते हैं। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 इयर्स। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 इयर्स। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए 30 इयर्स, यानी कि 30 वर्ष का होना बहुत जरूरी है। राज्यसभा का अगर सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा जो अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा अध्यक्ष। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं, यानी कि राष्ट्रपति। महान्यायवादी को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा महाभियोग जो प्रक्रिया है उसके द्वारा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा महान्यायवादी को उसके पद से हटा सकते हैं। भारत के महान्यायवादी को वोट डालने का अधिकार नहीं है, यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये लिखा है अनुच्छेद आर्टिकल 88 में। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता जो है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो हमारे पीएम होते हैं वो लोकसभा का प्रमुख नेता होता है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र जो है वो किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। वित्तीय बिल कहाँ पास होता है? हो सकता है लोकसभा में, यानी वित्तीय बिल जो है वो केवल लोकसभा में पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये होती है राष्ट्रपति के प्रति। लोकसभा का जो जनक है वो किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर को। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल की जो बैठक है उसका सभापति कौन होता है? पीएम, यानी प्रधानमंत्री जो है वो संघीय मंत्रिमंडल बैठक के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद जो है वो रिक्त होने पर कितने समय में भरना जरूरी होता है? 6 महीने में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। कौन? राष्ट्रपति जो है वो राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विषय की सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ये संघ और समवर्ती सूची पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट, भारत की जो संघीय व्यवस्थापिका है किस नाम से जाना जाता है? उसे संसद के नाम से जाना जाता है, यानी संसद जो है भारत की संघीय व्यवस्थापिका है। अगला क्वेश्चन है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोकसभा को। संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? यानी कि संसदीय प्रणाली को कौन सी प्रथा भारत की देन है? तो ये है शून्यकाल। नेक्स्ट है, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की जो संख्या है वो कितनी थी? 7। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा है? तो ये कहा है अनुच्छेद 32 को। अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बोला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है? तो अनुच्छेद 52, यानी कि 52 में राष्ट्रपति के बारे में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया है कि भारत का महान्यायवादी होगा? तो ये होगा आर्टिकल 76 में। महान्यायवादी के बारे में किसमें है? आर्टिकल 76 में बताया गया है। नेक्स्ट, संशोधनों में से किसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है? तो ये बोला जाता है 42 जो संशोधन है उसे क्या बोला जाता है? भारत का लघु संविधान बोला जाता है। अगला है, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था?
तो ये किया गया था 44वें अमेंडमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग समाप्त कर दिया था संपत्ति के अधिकार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जो पहला संशोधन है वो किस वर्ष में हुआ था? 1951 में हुआ था। सिक्किम को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये किए थे 284 देशों ने, 284 सदस्यों ने। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो कब किया गया था? तो ये किया गया था 1956 में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ये किया गया था 1909 में, यानी कि 1909 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश से भारतीय संविधान में लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया गया? तो ये किया गया यूएस से, अमेरिका से। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किसके आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग किसने कहा था? तो ये कहा था आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा? तो ये कहा था केसी व्हीलर ने। संविधान को किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। यानी पूछ लिया जाए कि संविधान को लिखा किसने था, हमारा जो संविधान है वो रिटर्न में किसने किया था, लिखा किसने था, तो इसका राइट आंसर क्या देना है हमें, क्या होगा? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य यानी पहला स्टेट कौन सा है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था? तो ये होगा आंध्र प्रदेश, यानी कि आंध्र प्रदेश जो सबसे पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर बनाया गया था। नेक्स्ट है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये 12 नंबर की यानी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वो कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने बोला था? तो ये बोला था लॉर्ड विस्काउंट साइमन ने। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? संवैधानिक सरकार जो है वो उसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है सीमित सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया था, तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, साथ साथ याद भी करते जाएंगे इनको। भारतीय संविधान का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया था? वीएन राव ने। भारतीय संविधान का प्रारूप वीएन राव ने तैयार किया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वो भी वीएन राव ही थे। और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? पूछ लिया जाए संविधान सभा के प्रारूपकार कौन थे? एसएन मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया था विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। कहां से चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कानून दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, किसने अपने हाथों से संविधान लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण जी ने। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने लिखा था संविधान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो डिजाइन है वो किसने बनाया था? डिजाइन बनाया था नंदलाल बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? तो ये भी हमारे भारत का ही है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? तो वो है अमेरिका का। सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में सबसे अंत में जुड़ने वाला भाग कौन सा था? तो सबसे अंत में कौन सा भाग जुड़ा था? तो प्रस्तावना है, हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना सबसे अंत में जुड़ने वाला भाग थी। मूल रूप से भारतीय संविधान लिखा गया था अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था, दो लैंग्वेज में लिखा गया था मूल रूप से, अंग्रेजी और हिंदी में। भारतीय संविधान की जो मूल प्रतियां हैं वो हस्तलिखित हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की मूल प्रति को हिंदी में किसने लिखा था? तो ये लिखा था बसंत कृष्ण वैद्य ने। संविधान की मूल प्रति को हिंदी में लिखने वाले, हिंदी भाषा में किसने लिखा था? बसंत कृष्ण वैद्य ने। चलिए नेक्स्ट है 24 जनवरी 1950 को कितनी महिलाओं ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो किए थे 8 महिलाओं ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किसने किए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे अंतिम रूप से। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व का सबसे लचीला संविधान किसका है? तो ये है ब्रिटेन का। विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। चलिए अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस के प्रथम मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। यानी कि गणतंत्र दिवस के प्रमुख पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पहले मुख्य अतिथि कौन थे? इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो सुकर्णो वो थे। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था, तो ये किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण के लिए कितनी समितियों का गठन किया था? तो ये किया था 22 समितियों का गठन किया था भारत की संविधान सभा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव हुए वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। किसके तहत हुए थे? संविधान सभा के गठन के चुनाव 1946 में हुए थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है, तो किया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा। यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा और गणतंत्र दिवस पर प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये हुए थे 12। अंतिम हुई थी 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को, अभी बताया मैंने ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा को हिंदुओं की सभा किसने बोला था? किसकी सभा? हिंदुओं की सभा किसने बोला था? तो ये बोला था साइमन कमीशन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का दक्ष पायलट किसने कहा था? अंबेडकर जी को संविधान सभा का दक्ष पायलट बोलने वाले कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कुल कितने पन्ने हैं? यानी भारतीय जो संविधान लिखा गया है उसमें पन्ने कितने हैं? कुल पन्ने 251 पन्नों का है हमारा संविधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की पुस्तक का जो वजन है वो कितना है? लगभग 3 किलो 96 किलोग्राम, यानी कि ग्राम। 3.96 किलोग्राम का मतलब 3 किलो 96 ग्राम। तो ये हमारी भारतीय संविधान की जो पुस्तक है उसका लगभग वजन इतना ही है। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। और ऊपर अभी बताया था मैंने स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के द्वारा होता है और गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान पर हस्ताक्षर जो है वो कितने सदस्यों ने किए थे? 284 मेंबर्स ने जो है वो हस्ताक्षर किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा में किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? भारतीय, ईसाई और जनजातियों का। किस समुदाय का? यहाँ पे ये किस होगा? किस समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है वो एक समान था? भारतीय, ईसाई और जनजातियों का जो है प्रतिनिधित्व एक समान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं संविधान सभा द्वारा हमारे राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था?
तो संविधान सभा ने हमारे राष्ट्र ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान जो है जनगण मन और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्र ध्वज को 22 जुलाई 1947 और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है हमारा उसे कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब अपनाया था? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर जो है शक संवत पर जो आधारित है उसे कब अपनाया गया था? तो अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को, यानी कि 22 मार्च 1957 को हमारे कैलेंडर को अपनाया गया था। मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1963 को, यानी जो हमारा मोर है राष्ट्रीय पक्षी उसे कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1963 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? तो बाघ को राष्ट्रीय पशु जो है वो 18 नवंबर 1972 में घोषित किया गया था। नेक्स्ट है, गणतंत्र जनता समूह नागरिक द्वारा निर्मित एवं नियंत्रित प्रणाली, शायद छूट गया ये क्वेश्चन, इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्माण का कार्य जो है वो कब पूरा हुआ था? कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आधुनिक मनु की जो संज्ञा है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, पटेल जी को लौह पुरुष इन्हें बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकारों और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो जाना जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भाग को संविधान की आत्मा प्रस्तावना को, संविधान के किस अनुच्छेद को लघु संविधान कहा जाता है? तो ये 42 जो नंबर का जो संविधान संशोधन है, अमेंडमेंट, उसे भारत मतलब उसे संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का जो जनक है वो किसे बोला जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झंडा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? तो ये होते हैं 552, यानी कि 552 जो सदस्य हैं वो अधिकतम होते हैं लोकसभा में। अधिकतम सदस्यों की संख्या 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई थी? तो ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा, यानी कि 52वां जो संशोधन है वो 1985 में हुआ था, जिसके द्वारा दल बदल कानून को मान्यता मिली थी, दल बदल विरोधी कानून जो था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये करता है सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जितने भी विवाद होते हैं उनका निपटारा करता है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार कहलाता है? मूल अधिकार है ये एक। नेक्स्ट, संविधान के कौन से अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया था? उपाधियों का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में हुआ था? ये हुआ था आर्टिकल 18 में।
यानी कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया था। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो ये बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बोला जाता है। संसद की जननी जो है वो किस देश की संसद को बोला जाता है? संसद की जननी यानी संसद किस देश से ली गई है? ब्रिटेन की जो संसद है उसे संसद की जननी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय में सबसे अधिक न्यायाधीश हैं? तो ये इलाहाबाद के हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा न्यायाधीश हैं, यानी कि जज हैं सबसे ज्यादा इलाहाबाद के हाई कोर्ट में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश से ली गई है? अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? सुपर कैबिनेट जो है वो योजना आयोग को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, समान नागरिक संहिता भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो ये है गोवा में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो ये भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है, भाग 4। चलिए 136 क्वेश्चन आ गए, हम 136 पर आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अनुच्छेद 14 में कानून की समता का जो अधिकार है वो किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है समता का अधिकार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। नेक्स्ट है, सबसे ज्यादा समय के लिए प्रधानमंत्री कौन रहे? मतलब ऐसे प्रधानमंत्री जो सबसे ज्यादा समय के लिए रहे तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो ये देता है आर्टिकल 326। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो ये है अमेरिका में। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 19 क में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है BN राव को प्रमुख सलाहकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो उसमें प्रस्तावना में हमारे देश को इंडिया और भारत दो नामों से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व जो किस देश से लिए गए हैं? तो लिए गए आयरलैंड से। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे मोरारजी देसाई, जो थे वो पद से त्यागपत्र देने वाले पहले PM थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब है सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ। नेक्स्ट है, कोई विधेयक जो है वो धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा स्पीकर, यानी कि लोकसभा जो अध्यक्ष है वही निर्णय लेता है कि कोई धन जो है वो धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लेता है लोकसभा अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा सदन में पेश होता है। जो वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट जो पेश होता है वो लोकसभा में होता है। राज्यसभा में कितने सदस्य 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो है वो 1/3 मेंबर जो है वो हर 2 वर्ष बाद रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद जो है वो स्थगित नहीं हो सकता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वो कभी भी स्थगित नहीं किया जा सकता। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? तो इसका राइट आंसर जो होगा पंजाब में। सबसे पहले पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये 3 शब्द जुड़े थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे 42वें संशोधन द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो हमारी जो प्रस्तावना है संविधान की वो इन शब्दों से शुरू होती है, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग से शुरू होती है।
नेक्स्ट है 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो किस अनुसूची में है? 8th अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में उल्लेख है हमारी 22 भाषाओं का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति का जो पद है वो कौन संभालता है? तो इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वही संभालता है राष्ट्रपति का। जब दोनों के ही पद खाली हो, राष्ट्रपति का खाली हो तो उपराष्ट्रपति संभालता है, लेकिन जब दोनों के ही पद खाली हैं तो राष्ट्रपति का पद जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पास है ये अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? एकल नागरिकता का प्रावधान, मूल अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं और एकल नागरिकता का प्रावधान जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट, प्रस्तावना की जो भाषा है उसको किस देश के संविधान से लिया गया है? प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रस्तावना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये सोवियत संघ रूस, ऊपर पढ़ा था हमने, रूस से लिए गए हैं जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये करता है एकल नागरिकता, यानी कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एकल नागरिकता देता है। नेक्स्ट है, कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? कृषि जो है वो भारतीय संविधान की राज्य सूची से संबंधित है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत का गणतंत्र होना क्या है? मतलब इसका जो अर्थ है वो है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो इसका सही अर्थ क्या है? भारत के संदर्भ में पूछा गया धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है उसका अर्थ, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, इसका अर्थ ये है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उद्देशिका को राजनीतिक जन्मपत्री की संज्ञा किसने दी थी? उद्देशिका को तो ये दी थी के एम मुंशी ने। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो ये है राज्य सूची में। किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। नेक्स्ट, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये संप्रभुता। संप्रभुता जो है वो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है, तत्व है। चलिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में प्रस्तुत किया था? तो यह जो वाद है वो किस वाद में प्रस्तुत की थी? ये बात की प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग नहीं है। तो ये हुआ था बेरूबारी संघ मामला जो हुआ था 1960 में, उसमें बोला गया था ये बात। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, यूनियन टेरिटरीज जो हैं जितनी भी हमारी, तो उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 20 सीटें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक जो होती है उसका प्रावधान है 108 में। और जो संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में राज्य सूची जो है वो कितने विषय हैं उसमें? 61। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में कलेक्टर का जो पद है वो किस देश के संविधान से लिया गया? कलेक्टर का पद तो ये लिया गया इंग्लैंड के संविधान से, कलेक्टर का पद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1971 को, यानी कि 1971 में मिला था हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा। सूचना का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? 19A में। 19A बोल दो या 19 का बोल दो, तो सूचना का अधिकार इस अनुच्छेद में था, 19A में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैग्ना कार्टा किसे बोला गया है? भारत का जो मैग्ना कार्टा है वो संविधान के भाग 3 को बोला जाता है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो ये है अनुच्छेद 21 में, जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता। ऊपर अभी पढ़ा था हमने, कौन सा अनुच्छेद है जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 21 यानी अनुच्छेद 21 को। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाकर अनुच्छेद 300 का में जोड़कर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो ये है 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसे संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था और 300 का में जोड़ दिया था और एक विधिक अधिकार कानून बना दिया गया था इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो ये आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी संस्था जो है वो भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में जानी जाती है या कार्य करती है? तो ये नीति आयोग जो है वो थिंक टैंक के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा है उसका उल्लेख किस सूची के अंतर्गत है? 7वीं सूची के अंतर्गत है। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61। 73वें 74वें संविधान संशोधन के समय देश के प्रधानमंत्री जो है वो कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। जब 73 और 74 नंबर का जो अमेंडमेंट हुआ था उस टाइम हमारे पीएम थे पीवी नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का जो सचिवालय है वो किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था पीके सनमुखम सेठी जी ने किया था पहला बजट पेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक जो है वो किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? आपातकालीन शक्तियां जो है वो जर्मनी देश से ली गई है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका जो है शक्तियां हैं किसमें नीत होती हैं? तो राष्ट्रपति में होती हैं। संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में नीत होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या ज्यादा तो वही ज्यादा भेजेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच की जो शक्तियों का विभाजन है किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो ये ली गई है कनाडा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्र भारत जो हमारा है उसकी लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है वो जीवी मावलंकर थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, अभी बताया था मैंने। राज्यसभा का पदेन सभापति पता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे? राष्ट्रपति शासन से, यानी कि राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है वो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। नेक्स्ट है, संविधान की लिखित संकल्पना का उद्भव जो है वो सबसे पहले किस देश से हुआ था? तो ये हुआ था यूएसए यानी कि अमेरिका से। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का जो मूल संविधान है वो कहाँ संरक्षित है? तो ये है संसद भवन में। हमारा जो संविधान है संसद भवन में मूल संविधान जो है, मूल प्रति जो बोली गई इसे, तो वो संसद भवन में संरक्षित रखी गई है। चलिए आज की वीडियो शायद आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि आज की वीडियो मैंने 200 क्वेश्चंस करवाए हैं और लगभग ये सारे क्वेश्चंस बहुत से एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।